I support this product. Order the premium Polo security camera package, which includes 4 cameras for just 30,000. Simply call this number to place your order. हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 2, जिसमें हम सबसे पहले एक फ्लो रिदम बनाएंगे। इस पहले वाले क्वेश्चन का इसमें क्या है कि 3 डेज का इवेंट होना है। अब ये देखें डेज कितने हमारे 3 है, 1 2 3, ठीक है। हर दिन में 5 एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। हर दिन में 5 एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। अब इसमें कोई CS जीत रहा है, कुछ SC जीत रहा है, CS जीत रहा है, SC जीत रहा है, CS। अब इसका कंपैरिजन होगा, पहले दिन का विनर कौन है, जो मैक्सिमम विन्स वाला होगा, CS बनता है सपोज, ठीक है। अगले दिन भी सेम होगा, सारे इवेंट्स होंगे, जो मैक्सिमम विन बन रहा होगा, मैक्सिमम विनर बन होगा वो होगा। तीसरे दिन में भी होगा CS 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 CS, तो ये CS बन रहा है। हर डे का ना कोई विनर होगा, SC वाली टीम होगी या CS वाली टीम होगी। एंड पे क्या होगा, 3 दिन है तो उनमें से जो मैक्सिमम डेज जीता होगा तो वो ओवरऑल विनर बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी बात ध्यान में, ये हमने बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, डेज के मिनट का डिसाइड करते हैं कि यार हर दिन कौन जीत रहा है, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो एक्टिविटी ज़्यादा जीत रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो बनाते हैं और उसके साथ साथ हम एक वेरिएबल और देते हैं जो कहेगा कि ओवरऑल विनर कौन सा है, ठीक है। वो किस तरह डिसाइड होगा, जो नंबर ऑफ डेज जीतेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं एक्टिविटीज के जीतने पे बन रहा होगा ना, CS एक्टिविटी विनर, ठीक, विंस, ठीक है। अब इसी को हम करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, एक और वेरिएबल करते हैं, इसमें कर देते हैं हम SC एक्टिविटी विंस, ठीक है। ये बन गया। अब हमारे डेज के विंस के रिकॉर्ड भी रखने पड़ेंगे, है ना। SC डेज डे विंस, ठीक है। और हम कर देते हैं CS डेज विंस, ठीक है, कि कितने दिन जीता है। तो ये तो हमारे हो जाते हैं। अब हमने लूप कितना चलाना है, 3 डेज का इवेंट है तो इवेंट का भी आइटरेटर घुमाते हैं कि यार लूप घूमे उतनी दफा, तो उसके लिए करते हैं क्या होता है इवेंट, ठीक है। इवेंट के लिए मैंने ये बना दिया। और दूसरा मेरा क्या होगा, एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज, ठीक है। हाँ, इवेंट कितने दिन का होगा, उसमें फॉर लूप उतना घुमाएंगे। देखें 3 दिन का ना, तो 3 दिन घूमेगा, तो 3 दिन के लिए हम क्या है, हमने वेरिएबल कौन सा बनाया हुआ है, इवेंट का बनाया हुआ, ठीक है। वो घूमेगा 1 से लेके 3 तक, 32 नहीं 3 दिन। ये लूप बेसिकली 3 दफा रिपीट करेगा, ठीक है। आपको पता है उस दिन के अंदर हर रोज दिन 3 दफा चलना है, और हर दिन में कितनी दफा चीजें चलनी, 5 दफा, 5 एक्टिविटीज चलनी। तो इसके अंदर हम 3 का फॉर लूप लगा लेते हैं, इसके अंदर लगा हुआ, ठीक है। तो एक्टिविटीज, ठीक है, 1 से 5 तक, ठीक है। रन करके देखिए, ठीक है, ये हो जाता है, चल पड़ा, ठीक है। अब हमने ये क्या करना है कि हमने ना पूछना है, पूछने के लिए हमें कोई इनपुट लेनी पड़ेगी, तो कोई इनपुट का वेरिएबल भी बना लेते हैं आस्क के नाम से, और वो हमारी स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। हाँ, इसको हम करेंगे कि यहाँ हम इनपुट वो ले लेते हैं, ठीक है, आस्क के तौर पे, ठीक है। मतलब ये अभी ये आस्क कितनी दफा पूछेगा, 3 दिन है, 3 दिन के अंदर 5 दफा ये घूम रहा है, ठीक है। ये हर 1 डे में भी 5 दफा, 2 डे में भी 5 दफा, 3 डे में भी 5 दफा। देखें यहाँ लूप आएगा, ये 5 दफा घूमेगा, वापस गया, फिर 5 दफा घूमेगा, फिर वापस गया 5 दफा, मतलब बेसिकली 15 दफा यूजर से इनपुट मांगेगा। आपने बात याद रखनी है, ठीक है, 15 दफा इनपुट मांगेगा। अब इसमें इनपुट में जो मांगेगा वो क्या होगा, मैं CS कर लेता हूँ CS वाली टीम के लिए, SC कर लेता हूँ SC वाली टीम के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो इनपुट आई है मैं कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है। मैं कंपैरिजन करता हूँ कि एक सेकंड, मैं बड़ा कर लूँ, मैं कंपैरिजन करता हूँ कि अगर CS है, इफ आस्क इक्वल्स टू CS, ठीक है, तो इधर जाएगा। अगर CS नहीं अगर सपोज CS कर देता है तो क्या करना पड़ेगा हमें, CS की एक विन हो जाएगी ना। CS की विंस के लिए क्या बनाया हुआ है, डेज विंस नहीं, CS की एक्टिविटी विंस के लिए ये बनाया हुआ ना वेरिएबल, ठीक है।
की एक्टिविटी के लिए बनाए, इसको असाइन कर देते हैं +1, ठीक है, जितनी है पहले से एक्टिविटी विन इसमें +1, ठीक है, ये हमारे हो गया। लेकिन अगर फॉल्स हो जाता है, सपोज उसने एससी की है, लेकिन एससी जरूरी सॉरी एससी करे, वो डीई भी कर सकता है, कोई रैंडम लेटर भी लिख सकता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक और कंडीशन देते हैं दोबारा से, ठीक है, इसको हम कंडीशन देते हैं कि यार अगर उसने एससी कर दी, सीएस नहीं किया, उसने एससी किया, ठीक है सर, पहले इस फॉल्स में जाएगा, फिर इसमें चेक करेगा एससी तो नहीं, अगर सीएस नहीं तो एससी, ठीक है। तो अब एससी के लिए क्या करते हैं, एससी की एक्टिविटीज बढ़ा देते हैं, है ना, एससी हो जाती है, ये पहले से जितनी है +1, ठीक है, ये एक्टिविटीज बढ़ गई। और उससे पहले ना हम यहाँ मैसेज कर देते हैं आउटपुट के तौर पे कि आस्क टेल हु वन द इवेंट, ठीक है, और इसमें एम्परसेंड लिख के मैं लिखता हूँ कौन से आइटरेटेड चल रहा है, एक्टिविटीज, ठीक है, और आगे मैं लिखता हूँ CS एंड SC, ठीक है, एक सेकेंड, ये ना बस मैं एक्टिविटीज लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये उसे देश का पूछता रहेगा, सपोज ने SC नहीं किया, CS नहीं किया, तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, यहाँ आउटपुट कर देते हैं रॉन्ग इनपुट, ठीक है, रॉन्ग इनपुट गिविंग 4 + 1, ठीक है, तो उसमें हम ये करते हैं कि +1 रॉन्ग इनपुट कर देते हैं, ठीक है, दोनों केस में उसमें यही होगा, दोनों का किसी का पॉइंट नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमारा हो जाता है एक दिन की एक्टिविटी का डिसाइड। अब ये देखें, ये एक दिन की एक्टिविटी का डिसाइड हो गया, सही है। मसला ये, हमने एक दिन का विनर डिसाइड कर लिया, ठीक है, सपोज एक विनर डिसाइड कर लिया, अब इसमें स्कोर सीएस का सपोज 5 स्कोर है, अब ये वापस आएगा और दोबारा सीएस वाला जीते हैं, तो उसका स्कोर क्या हो जाएगा 6, जबकि नहीं होना चाहिए। हर दिन का कि दोबारा से एक्टिविटी स्टार्ट होनी है, तो हमें इसके स्टार्टिंग में 0 करना पड़ना है, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स को, है ना, ताकि देखें हर जब नया दिन स्टार्ट है दोबारा से एक्टिविटीज काउंट करना स्टार्ट करना, तो इनको 0 करना पड़ना है, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको भी कर देता हूँ, ये रहा असाइनमेंट, और इसको मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। हर दिन स्टार्ट होगा, एक्टिविटी नहीं स्टार्ट होगी। बट अभी हमें एक और कंपैरिजन करना है। अच्छा, एक्टिविटी सपोज एससी वालों की ज़्यादा है, एक्टिविटीज हमने जब 500 एक्टिविटीज देख ली हैं, अब ये वापस इधर आ रहा है इस लाइन में, तो हमें यहाँ कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना कि कौन जीता एक्टिविटी में, उससे डिसाइड होगा कि हमारा दिन का विनर कौन है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही एक्टिविटीज वाला लूप खत्म होता है उसके बाद हम एक और कंपैरिजन करेंगे। उसमें क्या होगा, एक सेकेंड, अगर एक्टिविटी ये उससे बड़ी है सीएस की एक्टिविटीज से, ठीक है, स्कोर ज़्यादा आ रहा है उसका, ठीक है, तो ट्रू में हम क्या करेंगे, मतलब एक आउटपुट करेंगे, उसमें हम कहते हैं SC विंस द डे, ठीक है। ये कुछ भी आपने जो, एक सेकंड, इसमें क्या लिखी है आउटपुट, विनर ऑफ द डे इज, ठीक है, विनर ऑफ द डे इज SC, ठीक है। और यहां हम क्या कर देंगे, आउटपुट में CS, और हम स्कोर में भी ऐड करेंगे, ये तो हमने सिर्फ डिस्प्ले कराया ना, हमने स्कोर क्या बनाया डेज के लिए, SC डेज विंस, CS डेज विंस, ठीक है। तो यहां हम कर देंगे SC वाले डेज को +1, ठीक है, जितना है उसमें +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और इधर हम क्या करेंगे, CS वालों के लिए करते हैं, एक सेकंड, CS वालों के लिए प्लस कर देंगे। आपने बस बात ये रखनी, ये वाला जो है ना वेरिएबल, ये इसलिए बना कि दिन के जीतने के, जो एंड पे डिसाइड करेगा कौन सबसे ज्यादा जीता है, ठीक है। अब हमारे दिन का भी डिसाइड हो गया यार, कौन सबसे ज्यादा दिन जीता है। ये था कि हमारी एक्टिविटीज का डिसाइड हुआ था कि एक्टिविटीज कितनी, कौन सबसे ज्यादा जीता, और यहाँ कंपैरिजन हो रहा था। अगर एक्टिविटीज SC की ज्यादा होंगी तो SC डे का विनर बन जाएगा, वरना CS डे का विनर बन जाएगा। अब इस टाइम पे हमारे पास वो सारी आ रही चीजें कि हमारे दिन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन है। ये इवेंट कितनी दफा चल रहा था, 3 दफा,
3 दफ़ा सारी एक्टिविटीज़ रन करनी थी। फिर जब सारे इवेंट्स खत्म हो जाएंगे एंड पे हमें कंपैरिजन करना है ना कि असल में हमारा मेन विनर कौन है, तो यहाँ भी हम एक स्टेटमेंट डालेंगे, ठीक है। उसमें कहेंगे अगर CS के डेज विंस SC के डेज विंस से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हमने प्रिंट करना है, सॉरी हमने बस प्रिंट करना है, यहाँ भी हमें आउटपुट बना लेते हैं, ठीक है, दोनों जगह पे CS विंस द इवेंट, ठीक है। लेकिन अगर वो CS के ज़्यादा नहीं है तो SC विंस द इवेंट, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये हमारा पूरा वो ग्राफ है। अब हम इसको रन करके एक दफ़ा टेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ यार CS ने जीता, SC ने जीता, SC ने जीता, CS ने जीता, SC ने जीता। एक सेकेंड, SC डेज विंस इज नॉट इनिशियलाइज्ड, SC ओके, ये इनिशियलाइज नहीं हुए ना, तो ये आपको इनिशियलाइज भी कर देते हैं इवेंट से पहले ना। इसको मैं कहता हूँ हमने से इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें ये CS वाला भी करना पड़ेगा, क्या होता है, किस तरह करेंगे, ये इनिशियलाइजेशन करके ना, ये आप पेपर में बनाएं या ना बनाएं, बट अच्छा होगा आप ये स्टार्ट इस तरह कर लें, ठीक है, 0। अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, CS वाला जीता है, CS वाला जीता, लेकिन SC फिर SC फिर SC ने कम बैक मारा। उसने कहा 3 SC जीते तो दिन का विनर कौन हो गया, SC। अब दोबारा से दिन स्टार्ट हुआ, CS वाला जीता, CS वाला जीता, CS वाला जीता, CS वाला जीता, फिर SC जीत रहा है, बट ओवरऑल CS जीतेगा। फिर अभी दोबारा CS, ये 5-6 दिन, तीसरे दिन में तो उसने हाथ पार कर दिया और वो जीत गया, तो विनर क्या हो गया हमारा, CS वाला, ठीक है। अब हम यहाँ वैसे एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं, हमारा दिन कौन सा चल रहा है, तो यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि इवेंट नंबर, ठीक है, और हम यहाँ एम्परसेंट में क्या डालते हैं, इवेंट को। तो इससे वो ये जो आई क्या हमारे ये वाला लूप का इवेंट वाला वेरिएबल क्या बता रहे हैं, कौन सा इवेंट नंबर चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमें ये और एग्जैक्ट मिलता है, इवेंट नंबर 1, टेल मी 1 द इवेंट नंबर 1 आई गेस, हाँ ये इवन नंबर 1 क्यों कह रहे हैं, ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। यहाँ तो अंदर एक्टिविटी की बात हो रही है, एक्टिविटी नंबर, ठीक है, ये एक्टिविटी नंबर बताएगा और ये इवेंट नंबर बताएगा, बाहर वाला है ना, अंदर वाला लूप एक्टिविटीज पे काम कर रहा है। इवेंट नंबर 1 स्टार्ट हुए, एक्टिविटी 1 कौन जीता, CS, तो वो जीत गया। अब उसने इवेंट नंबर 2 की बात की, ठीक है। तो इस तरह हमारा पहला सवाल हो जाता है। इसको दोबारा से एक दफ़ा ऊपर से करके मैं आपको कर देता, आप वीडियो पॉज कर सकते हो ताकि आप ड्रॉ भी कर पाएँ, ठीक है। ये हो जाता है, सही है। तो आपका ये सवाल इस तरह कंप्लीट हो जाता है। अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ, ठीक है। मैं इसको फ्लो एल्गोरिथम को दोबारा से खोलता हूँ। हम पहले सारे फ्लो चार्ट्स बना लेते हैं, बाद में हम उस दूसरे पे काम करेंगे चीज़। अब इसमें ये है, कहता है कि यार ऑलमोस्ट सेम सवाल है, बट ये देखें हर फ्लोर पे ना, हर फ्लोर पे 10 रूम्स हैं। हम क्या चलाएंगे, 3 लूप चलाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हम एक और छोटे से उसके अंदर और लूप चलाएंगे, वो 10 दफ़ा चलेगा, तो हर रूम को वो चेक करेगा। अब रूम में अगर कैटेगरी ई है, ठीक है, अगर कैटेगरी ई है या कैटेगरी एस है, उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। अगर एस है तो स्टैंडर्ड है, इसका मतलब 5000 हमने ऐड करना होगा टोटल अमाउंट में। लेकिन अगर कैटेगरी ई है तो उसमें हम क्या करेंगे, 10,000 ऐड करेंगे, ठीक है। बट ये तभी पॉसिबल है जब रिजर्वेशन ना बी होगी, बुक नहीं होगी, सॉरी ए होगी, अवेलेबल होगी। अगर बी है ना तो मैटर ही नहीं करता कि आपकी रिजर्वेशन कौन सी वाली है, ठीक है। तो चार्जेस आपके नन होंगे, काउंट ही नहीं होंगे। एंड पे हमने बताने टोटल चार्जेस। तो सबसे पहले हम ये लूप बना लेते हैं जो हर रूम को चेक करेगा। टोटल फ्लोर कितने हैं, 3, टोटल रूम्स कितने हैं, 10। तो पहले हम ये बनाते हैं, यहाँ हम डिक्लेयर करते हैं रूम्स का वेरिएबल, ठीक है। और हम डिक्लेयर करते हैं रूम्स हो गया, और
क्या कहते हैं, फ्लोर। ठीक है, हम पहले हर फ्लोर से गुजरना है ना हमने, तो हम फ्लोर के लिए फॉर लूप चलाते हैं कि यार फ्लोर का वेरिएबल है 1 से लेके कहाँ तक, कितने फ्लोर हैं, 3 फ्लोर है। ठीक है, और रूम कितने हैं, एक सेकेंड, रूम 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 के लिए भी चलाना पड़ना है। ठीक है, रूम्स कितने, हर फ्लोर पे कितने रूम्स हैं, 1 से 10 तक। ठीक है, हर रूम को चेक करेगा। अब उससे इनपुट मांगनी है, 2 तरह की इनपुट मांगी गई, कैटेगरी और रिजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ इनपुट के लिए बना देते हैं, कैटेगरी के लिए मैं कैटी लिख रहा हूँ और रिजर्वेशन के लिए रिजर्व। ठीक है, लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, एंटर कैटेगरी। ठीक है, और फिर यहाँ एक और मैसेज प्रिंट नहीं, एक यहाँ बल्कि इधर और मैसेज प्रिंट करता हूँ, एंटर रिजर्वेशन। ठीक है, अब ये उसी तरह घूमेगा। देखें, पहले फ्लोर पे 10 दफ़ा 10 सारे रूम्स को एक एक करके चेक किया, फिर दूसरे फ्लोर पे फिर 10 दफ़ा चेक, सारे 10 रूम्स को चेक किया, फिर तीसरे फ्लोर में उसके 10 रूम्स को चेक किया। ये ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर एंटर के आगे हमें इनपुट लेनी है, तो हमें किधर जाना चाहिए, कैटेगरी वाला कैटी में जा रहा है, और रिजर्वेशन वाला रिजर्व पे जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें एक वेरिएबल भी चाहिए जो टोटल काउंट करके उसी में ऐड करना है ना, तो टोटल के नाम से भी बना लेते हैं। सही है, इसमें हम एक इफ कंडीशन डालते हैं। हमारा क्या था, रिजर्व अगर बुक्ड नहीं है, ठीक है, रिजर्व डे है। ठीक है, इफ रिजर्व इक्वल्स टू अवेलेबल एंड 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 मतलब, ठीक है, एंड कैटी मतलब कैटेगरी है वो हमारी है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए क्या था, एस, तो यहां जाएंगे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है, मतलब रिजर्व यही है, अवेलेबल है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, वो है दूसरी कौन सी वाली कैटेगरी थी, ई। ठीक है, ई हो जाएगी आई गेस 10,000, ई के लिए कितने, 10,000। ठीक है, अवेलेबल है और ई कैटेगरी है, तो 10,000 ऐड करने। ये क्या सीन है, ये वाला पोर्शन कौन सा, अगर आप ये देखें, ये वाला पोर्शन वो है जब अवेलेबल है और स्टैंडर्ड है। ये वाला पोर्शन किस लिए, अवेलेबल है और ई है, तो यहाँ 10,000 ऐड होना है, यहाँ 5,000 ऐड होना है। बट अगर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर वो कुछ भी ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ टोटल में ऐड क्या करेंगे, टोटल प्लस 10,000। ठीक है, और इधर हम क्या ऐड करेंगे, टोटल प्लस 5,000। ठीक है, जितना टोटल उसमें 5,000 करेंगे। ये जब सारे रूम से कैलकुलेट करके आ जाएगा तो हमने एंड पे डिस्प्ले करना रिजल्ट। ठीक है, टोटल बिल टोटल क्या कहेंगे इसमें, टोटल अमाउंट, हाँ, टोटल अमाउंट कलेक्टेड इज टोटल। ठीक है, अब ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, कैटेगरी, एक सेकेंड, हम ना फ्लोर नंबर 1 लिख देता हूँ ना इधर में, ताकि आपको पता लगता है हम किस बात कर रहे हैं। आउटपुट फ्लोर नंबर एम्परसेंट फ्लोर। ठीक है, इस तरह पता लगता रहेगा, हमारा मैसेज प्रिंट होता रहेगा। यहाँ मैं करता हूँ रूम नंबर एम्परसेंट रूम्स। ठीक है, इस तरह हमें पता लगेगा कि हम कौन से उसके चल रहे हैं। फ्लोर नंबर 1, रूम नंबर 1, कैटेगरी हमारी क्या है, एक सेकेंड मैं यहाँ से ना कैटेगरी देख ले, कैटेगरी हमारी ई है, एक सेकेंड, इंटीजर वैल्यू की मैंने की हुई है। हमारा फ्लो चार्ट सही बन गया, बट हमें टाइप्स डिफरेंट करने वाली थी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और रिजर्वेशन की भी स्ट्रिंग होगी। ठीक है,
हाँ, पहले REE कैटेगरी, फिर हमारी रिजर्वेशन आ रही है, रिजर्वेशन आ रही है बुक्ड, ठीक है। अच्छा, अवेलेबल में, अच्छा ठीक है, अवेलेबल होगा तो नन ऐड हो रहा है, सॉरी ये उल्टा चलना था इसमें, ठीक है। बुक्ड पे बुक्ड पे हमें पैसे मिल रहे हैं ना, तो जितनी बुक्ड होंगी उतने पे हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ ए के बजाय ना बी पे पैसे डालना स्टार्ट करने, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है, आप एग्जाम्पल में देखें बी पे पैसे डालने, ठीक है। मतलब जब बुक होगी तभी पैसे किसी ने दिए हैं ना, तभी हमारे पास पैसे आ रहे हैं। तो हम करते हैं ई, ठीक है, मैं करता हूँ बी, मैं करता हूँ ई बी 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 ई बी। अब ये फ्लो नंबर 2 चल रहा है, ई बी ई ए, ई के बाद क्या था, एस बी, हाँ एस बी, टोटल वाज नॉट इनिशियलाइज्ड हैं। एक सेकंड में इसको भी देख लूँ। ओके, टोटल भी हमने इनिशियलाइज नहीं किया था, हम टोटल को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं, इधर हम टोटल की वैल्यू देते हैं। ये अगर आप पेपर में ना भी बनाएं तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको यहाँ ये काम करना पड़ता है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन सारी देनी पड़ती है, ई बी 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 ई बी। हम दूसरे फ्लोर पे चल रहे हैं, ठीक है। तीसरा फ्लोर आ गया, ए बी ए बी ए बी ए, ये लास्ट फ्लोर है आई गेस, ये लास्ट फ्लोर है। टोटल अमाउंट कलेक्टेड इज, एक सेकेंड, बी और ई होने चाहिए ना, बी और एस में भी, और बाद में बी और ई बुक्ड होना चाहिए, और कैटेगरी एस होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्यों इतना गलत क्यों आ रहा है, हमने कैटेगरी के बाद कैटेगरी ही इनपुट ली, एक सेकंड देख लें, कैटेगरी के बाद कैटेगरी ही इनपुट ली है, तो कैटेगरी में एस आना चाहिए, ठीक है। एस बी बी एस बी एस बी एस बी, ठीक है, एस बी, हाँ, ई बी 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 ई बी। अब ये सही आएगा, वो मैंने ना इनपुट गलत दिया था। ये तीसरा फ्लोर चल रहा है और इसमें हो जाएगा हमारा कंप्लीट, देखा टोटल अमाउंट उसने 25,000 दीजिए, बिल्कुल सही है। तो आप इसको, इस फ्लो चार्ट को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने इसका एल्गोरिथम में लिखना तो आप इसी तरह कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ ना आपने, आप इसको टेक्स्ट फॉर्म में लिख दें, ठीक है। ये लाइन फॉर्म में लिखें सारे, फॉर लूप लगा के I 2 3, ठीक है। उसके अंदर आप लिख देंगे आउटपुट ये करके, फिर उसके अंदर आप फॉर लूप लगा के इसको टेक्स्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट आप इसकी पिक्चर ले लें, वीडियो को पॉज करें और आप इसकी ना पिक्चर लेके आप इसको इस तरह बना के टेस्ट भी कर सकते होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।